अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हीम डिग्रेडेशन। हमें पता है कि आरबीसीज जो है उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसीज ने टूटना है। आरबीसी जब टूटेंगे 120 दिन बाद वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे हीमोग्लोबिन में। और जो हीमोग्लोबिन इसमें दो चीजें हैं, एक है हीम, एक है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो हमने प्रोटीन से लिया था जब हम हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कर रहे थे। तो जो ग्लोबिन है वो दोबारा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, उससे दोबारा प्रोटीन्स बन जाएंगी। अब जो हमारे पास हीम बचा है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हमने हीम को तोड़ना है। तो टॉपिक है हीम डिग्रेडेशन। जैसे ही आरबीसी टूटेंगे तो हमारे पास सिस्टम एक्टिवेट होगा, मैक्रोफेज सिस्टम। तो मैक्रोफेज सिंपल ये करेंगे, जो हीम है उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे बिलीवर्डिन में। एंजाइम यूज होगा हीम ऑक्सीजनेज, यानी कि यहाँ पे मोस्टली हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो चुकी है हीम की। तो हीम फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा बिलीवर्डिन में, ठीक है। उसके बाद बिलीवर्डिन जो है वो कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन में, जो आपने नाम सुना होगा सर। तो बिलीवर्डिन कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन में, एंजाइम होगा बिलीवर्डिन रिडक्टेज। यहाँ मतलब रिडक्शन हो गया बिलीवर्डिन की। यहाँ हमने हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन हमने किससे लिया था? NADPH से हाइड्रोजन लिया था, वो हमने बिलीवर्डिन को दिया, बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो गया बिलीरुबिन में, एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीरुबिन के बारे में याद रखिएगा, जो बिलीरुबिन हमारे पास बना है ना, ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये हमारे पास प्लाज्मा के अंदर इनसोलेबल है, लिहाजा ये हमारे पास कहीं जाकर अकामुलेट होकर हमारे पास नुकसान करा सकता है। जिस तरह आपने डिजीज पड़ी हुई जॉन्डिस, उसमें यही होता है कि बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाता है। तो लिहाजा अब हमने बिलीरुबिन को निकालना है बॉडी से, क्योंकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है और टॉक्सिक भी है। यहां तक सारा सिस्टम था मैक्रोफेज। अब ये जो बिलीरुबिन है ये हमारे पास आ जाएगा ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर, ब्लड के अंदर आ जाएगा एक तरह से। तो ब्लड में हमें पता है कि एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम ये है कि ये कंपाउंड को अपने साथ में के बाइंड करके जहां इसको लेके जाना है उसे वहां पर ट्रांसपोर्ट कर देती है। और जो बिलीरुबिन है वैसे वो लीवर में नहीं जा सकती, तो लिहाजा ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो बेसिकली जा सकती है। तो सिंपल ये है कि बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना ब्लड वेसल के अंदर। बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन जो था कॉम्प्लेक्स, उसने सिंपल ये किया कि बिलीरुबिन को वो ले गया लीवर में और एल्ब्यूमिन अलग हो गया। तो एल्ब्यूमिन अपना काम कर दिया, ट्रांसपोर्ट करना था उसने लीवर में, उसने लीवर में कर दिया ब्लड से। अब यहाँ पे बिलीरुबिन के साथ होगा क्या? बिलीरुबिन के साथ होगी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब यह कि इसका एक प्रोडक्ट अटैच होगा जो इसे सोलेबल कर देगा इस से, उसके थ्रू फिर ये हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब कॉन्जुगेशन क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे बायोकेम में, ज़ीनोबायोटिक्स। उसमें दो रिएक्शन हम कहते हैं। पहला हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, कोई भी चीज बाहर से या कोई भी नुकसानदेह चीज है ना, बॉडी से एक्सक्रीट करने के दो मैकेनिज्म होते हैं। एक फेज 1 रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, फेज 2 रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है कॉन्जुगेट करना, मिला देना किसी के साथ। तो बिलीरुबिन को हम एक प्रोडक्ट के साथ मिलाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू वो हमारे पास बॉडी से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब बिलीरुबिन को हम जिस कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेट करेंगे उसका नाम है ग्लूकुरोनिक एसिड। वैसे हम कॉन्जुगेशन में मुख्तलिफ कंपाउंड यूज करते हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड भी यूज करते हैं, एसिटाइल ग्रुप यूज करते हैं, सल्फेट ग्रुप यूज करते हैं, हाइड्रोजन वगैरह यूज करते हैं। लेकिन बिलीरुबिन के केस में हम यूज करेंगे ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। यानी कि बिलीरुबिन और ग्लूकुरोनिक एसिड को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बनेगा और वो फिर हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं। सिंपल लिवर में रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास बिलीरुबिन है, ये कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। डाइग्लूकुरोनाइड का मतलब है दो ग्लूकुरोनिक एसिड बिलीरुबिन के साथ रह। अब ग्लूकुरोनिक एसिड आएगा कहां से? ग्लूकुरोनिक एसिड देगा हमारे पास यूडीपी। अब यूडीपी है ना, यूडीपी के साथ ग्लूकुरोनिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। तो सिंपल होना ये कि दो यूडीपी थे ना, उसमें ग्लूकुरोनिक एसिड जो था वो हमने सिंपल ये कि ग्लूकुरोनिक एसिड इससे लेकर बिलीरुबिन को दे दिया, यूडीपी अलग हो गए, यानी कि दो यूडीपी थे, दो यूडीपी अलग, ग्लूकुरोनिक एसिड बिलीरुबिन को चला गया। अब नाम भी सिंपल ही है, नाम है ट्रांसफरेज एंजाइम का। ट्रांसफरेज का काम क्या? ट्रांसफर करना। उसने यूडीपी से बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यूडीपी से बिलीरुबिन को दे दिया, ग्लूकुरोनिक एसिड ट्रांसफर कर दिया। तो एंजाइम भी यही है कि बिलीरुबिन यूडीपी ग्लूकोनासाइड ट्रांसफरेज, यानी कि बिलीरुबिन को हमने ट्रांसफर कर दिया ग्लूकुरोनिक एसिड। एंजाइम सिंपल एंजाइम अगर यार यूजीटी भी कहते हैं, यूडीपी ग्लूकोनासाइड ट्रांसफरेज। उसने हमें दे दिया बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। ये रिएक्शन था लिवर में। अब हमारे पास लीवर का प्रोडक्ट आ रहा है इंटेस्टाइन में, और आप लोगों को पता है लीवर की जितनी भी चीजें इंटेस्टाइन में आती है थ्रू बाइल डक्ट। तो हमारे पास बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड जो है बाइल डक्ट के थ्रू मूव करके आ जाएगा इंटेस्टाइन में। जब वो इंटेस्टाइन में आएगा तो इंटेस्टाइन में हमारे पास बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड को कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजिन में। अब उन्होंने उसको किस तरह कन्वर्ट किया? उन्होंने सिंपल ये किया, जो बिलीरुबिन के साथ डाइग्लूकुरोनाइड लगे होते, दो ग्लूकुरोनिक एसिड लगे होते,
उसे रिमूव कर दिया। जब उसे रिमूव कर दिया तो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड कन्वर्ट हो गया यूरोबिलिनोजिन में, और ये रिएक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हमारे पास यूरोबिलिनोजिन बना है ना, अब इसका फेट क्या है, यानी कि किन किन प्रोडक्ट्स में टूट के हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है। इसके 3 फेट हैं। पहला तो ये है कि ये हमारे पास इंटेस्टाइन में अब आ चुका है, इंटेस्टाइन के थ्रू, ये फीसेस के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, तो ये हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबाइलिन। स्टर्कोबाइलिन की फॉर्म में फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। एक फेट का ये है। दूसरा फेट इसका ये या तो ये फिर किडनी में चला जाए वहां से इंटेस्टाइन से, और यूरिन के थ्रू निकल जाए यूरोबाइलिन की फॉर्म में। 2 फेट। तीसरा फेट ये कहते हैं कि ये दोबारा इंटेस्टाइन से लीवर में चला जाए पोर्टल वेन के थ्रू, और वहां दोबारा ये यूटिलाइज हो जाए। पोर्टल वेन के थ्रू ये इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में चला जाए, इंटेरोहेपेटिक का मतलब होता है लीवर में दोबारा चला जाए, और यूरोबिलिनोजिन साइकिल में यूज हो जाए। ये 3 इसके फेट है। अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स आ रहे हैं। पहले हमारे पास बिलिरुबिन यूडीपी ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, इसे हमने सिंपल कहा था यूजीटी, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो लिहाजा बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन नहीं होगी। कॉन्जुगेशन वही दोबारा बातें कि बिलिरुबिन के साथ ग्लूकोनिक एसिड अटैच नहीं होगा। तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है? इसमें हमारे पास 3 तरह की डिजीज हो सकती है। एक है क्रिगर निगर 1, क्रिगर निगर 2 और गिलबर्ट सिंड्रोम। ये 3 हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर उन्हें कहते हैं बिलिरुबिन यूजीटी की डेफिशिएंसी है, तो डिजीज कौन सी, उन्हें हमेशा ग्रिगर निगर 1 दी होती है डिजीज। ठीक है। अच्छा, फिर याद रखें और एमसीक्यूज कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यानी कि बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड को लीवर से इंटेस्टाइन में लेके आती है, ट्रांसपोर्ट करती है। अगर उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास जो डिजीज होती है वो तो ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम। ये याद रखिएगा।